दीपक वोरा जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहता हूं, पर मैं एक सवाल दानिश से जरूर पूछना चाहूंगा। दानिश, ये सुनने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं नहीं हमास बहुत अच्छा है भाई, हमास बहुत अच्छा है, जो किया उसने बहुत बढ़िया किया? देखिए, कवर हमने फायर तो देंगे कुछ अभी भी आप मजहब के नाम पे? जुम्मा है तो उम्मा करेंगे। देखिए, उम्मा की बात हम पूरे 365 दिन करते हैं, और कौम की और फलाही की बात करना, उम्मा की बात करना, ये बेहतरीत है दीपक भाई। उम्मा का मतलब, उम्मा में आप भी आते हैं, के शर्मा साहब भी आते हैं, बाकी तमाम लोग आते हैं। अंबेडकर जी अब ने अगर आप लिखा उसको था ना, उम्मा का डेफिनेशन, मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड ही है। अंबेडकर साहब लिख सुनिए के गए अरे सुनिए 1935 में। आपकी आपकी परेशानी है दीपक भाई कि मुझे बोलने नहीं देते। मतलब आपका मेरा ये झगड़ा आपकी इसलिए रहता परेशानी है कि ये आप है कि मुझे एक आम बोलने नहीं आदमी के देते। दर्द को आप समझते ही नहीं। आपको सुन लीजिए, वोट सुन वोट वोट लीजिए। वोट, अच्छा, इसके सिवा कोई सोचता ही नहीं। सुन तो लीजिए, अब आगे की बात तो सुन लीजिए। अब सवाल यहाँ ये है कि जितनी बड़ी बातें जो को पैनलिस्ट कर रही थी, मेरे ख्याल से शायद वो इजराइल की हैं, उन्होंने इतनी सारी बातें की, बहुत सटीक बात उन्होंने कही कि किस तरीके से मतलब वहां औरतें मरी, किस तरह से बच्चे मरे। आप मुझे ये बता दीजिए, करीब 2 से 2.5 लाख लोग वहां पे विस्थापित हो गए, इतने सारे लोग रह गए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अरे आपके दम हमास है ने नहीं सोचा कि रॉकेट मेरी बात, मारेंगे तो क्या होगा? गजब भाई बात सुनिए, करते दानिश भाई। ऐसी बात मत करिए। आप सुनिए मेरी बात, मुझे ये बताइए कि अगर 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 इसराइल के ये आतंकियों में दम है, तो जाके हमास के लोगों को मारे बजाय आम लोगों को तो मारना। हमास किन आम लोगों में लोगों छुपा को हुआ मारे। है? गाजा के आम देखिए, फिलिस्तीनी लोगों में। मानिए उनको भी पता है आम उन्होंने फिलिस्तीनी मारे जाएंगे। उन्होंने 5,000 गोले दागे, तो आप 50,000 गोले दाग दीजिए। लेकिन ये आम लोगों को मारना, ये कहाँ का इंसाफ है दीपक भाई? अच्छा, और ये इन्होंने तो पैनल सैनिकों को मारा ना, पूछ रहे हैं, बच्चों को तो मेरी जलाया क्या ही नहीं, बताइए, क्या बच्चों की बताया गर्दन तो उनकी? काटी नहीं। दानिश अब कुरैशी, आप सुनिए अभी सुन सुनिए लिया सुनिए आपने, सुनिए बच्चों को जलाया, उनकी सुनिए गर्दन काटी, सुनिए मेरी बात। गर्भवती मां के पेट में चाकू मारा। ये क्या है हमास के आतंकियों ने? आप अंतरराष्ट्रीय कानून को नहीं मानेंगे, आप जंग के अंदर में आम सिविलियंस को के कानून को नहीं मानेंगे, अरे और उसके आप बाद ये बड़े कहेंगे कानून याद आ रहा है विलाप आपको? करेंगे। ये दानिश कितना कुरैशी को। मुनासिब है? ये कितना मुनासिब है? ठीक है, मैं चलता हूं दीपक वोरा साहब के। दीपक वोरा साहब, मुझे इसमें नहीं जाना, मैं थोड़ा पॉजिटिव बात करता हूं, इस झगड़े में नहीं जाना। कुछ लोगों ने कसम खा रखी हम कभी नहीं सुधरेंगे, और उनको सुधारने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। तो दीपक वोरा जी, मेरा सीधा सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आतंक को हम परिभाषित नहीं कर पाए हैं, ये शायद सबसे बड़ी दिक्कत है। और हमने देखा यूएन में भारत लगातार इस केस को परस्यू करता है कि डिफाइन टेररिज्म, कुछ लोगों के लिए कुछ आतंकी अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के लिए बुरे होते हैं। क्या कोई अच्छा और बुरा आतंकवाद होता है दीपक साहब? आभारी हूँ सर, जब भी आपके चैनल पर आता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं इस समय हवाई अड्डे पे बैठा हूँ लाउंज में, और कुछ देर में मेरा जहाज निकलने वाला है। आपसे इतना कहना चाहता हूँ, 1996 में हमने पहली बार कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म भारत ने प्रस्ताव रखा था संयुक्त राष्ट्र संघ में। एक स्पेशल एड हॉक कमेटी भी बनी, उसको कंसिडर करेंगे। शुरू में सब बोले हाँ बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उसके बाद, बड़े ध्यान से सुनिएगा सर, उसके बाद इस्लामिक समुदाय के देशों ने कहा अरे नहीं, ये तो फिर इजराइल और पैलेस्टाइन की समस्या जो है ये तो बराबरी की हो जाएगी। वो मानने को तैयार नहीं थे कि आतंक जो है वो किसी और तरफ से भी हो सकता है, किसी इस्लामिक सेक्टर से भी हो सकता है दूसरों पर। तो उसके बाद सर, तब से आज तक परिभाषा जो पीएम साहब कह रहे हैं वो हम नहीं कर पाए, क्योंकि लैटिन अमेरिका के लोग कहते हैं कि अगर कोई फ्रीडम मूवमेंट है तो वो टेररिज्म नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अगर फौज सर, आप सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है दीपक वोरा साहब का कनेक्शन टूट गया है। मैं फिर वापस अतिकुर साहब के पास चलता हूं। अतिकुर साहब, अभी आपको बड़ा याद आ रहा है जब हमास को ठोका जा रहा है। अब मुझे ये बताइए, ह्यूमन राइट्स किसने रुकवाया? इस्लामिक देशों ने। कि ह्यूमन राइट्स तो शरिया के मुताबिक होगा भाई। आज तक ह्यूमन राइट्स पे कोई कंसेंसस ही नहीं बना, आतंकवाद की परिभाषा पे नहीं बना। इसको भी किसने जुड़वाया, रुकवाया? इस्लामिक देशों ने। अरे किसी पर तो सहमति बना लीजिए दुनिया में। हो आपने हर 5 दिन में जितनी मेहनत की है ये साबित करने के लिए कि किसी भी कोशिश से आतंकवाद को इस्लाम के साथ जोड़ दे, आप कामयाब हो नहीं पा रहे हैं, इसका मुझे जरा अफसोस है। की बात कर रहे हैं, और लीना जी ने जो हमको बातें बताई हैं, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये कहना बहुत अच्छा है कि 2 wrongs does not make right। किसके लिए कह रहे हैं आप? हमास के लिए? इस्लाम इन ये सब किसके लिए चीजों कह रहे हैं? के हमास बारे के लिए? में इस्लाम
आपको समझ में आ जाएगा इस्लाम इन सब चीजों में अपना रुख क्या बताता है। दिन भी कहा था, लेकिन क्या आप सर, ये हमारी बगदादी बात को भी सीरियसली बता देते लेते इस्लाम का नहीं, रुख। क्योंकि हम बड़े बगदादी को भी बता देते, बगदादी मेरी मुलाकात ओसामा बिन लादेन को भी बता देते, हाफिज सईद को भी बता देते, है तो उसकी दो सूरत हो सकती है। मसूद अजहर को भी बता देते। जैसे लोगों से मुलाकात होगी ना, सुनिए ना दीपक जी, अतिक भाई, दो ही मैं 2 नतीजे मिनट में आपके निकलेंगे। पास वापस आ रहा हूँ। आपके वो- ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है अतिक भाई, उनको convert अतिक भाई, कर अतिक भाई, लूंगा। आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको दुरुस्त करवा लूं। आपका ऑडियो कट कट के आ रहा है, ठीक है। मैं सीधे आगे बढ़ता हूं और के शर्मा जी के पास चलता हूं। के शर्मा जी, मुझे बताइए, क्या देखकर आपको लगता है भारत में भी आज छिटपुट प्रदर्शन हुए फिलिस्तीन के समर्थन में? फिलिस्तीन का समर्थन तो भारत भी करता है, लेकिन हमास के खिलाफ कुछ लोग क्यों नहीं खड़े होना पाते? उसको मजहब के नाम पर कवर फायर क्यों दे रहे हैं? नहीं, देखिए, बहुत दुखद है दीपक जी। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, पहले जो मूल विषय आपका है कि भारत की एक स्पष्ट नीति है, और कम से कम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 10 सालों से यहाँ पर सरकार चल रही है, और इसके पहले भी अटल जी की जब सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी हो या इस देश की जो आतंकवाद के प्रति जो नीति रही है, बहुत स्पष्ट है कि आतंकवाद जो है उसके प्रति भारत जीरो टॉलरेंस रखता है। और आतंकवाद न गुड होता है न बैड होता है। आतंकवाद आतंकवाद होता है, यह कोई जाति कोई धर्म ही नहीं है। मैं आज भी इस बात पर यानी अडिग रखते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी फिलिस्तीन का नाम लेके अपरोक्ष रूप से हमास जैसे आतंकी संगठन का समर्थन कर रहे हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसको किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, न किया जाना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में हम इसके भुगत भोगी हैं। दीपक जी, आप तो काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जब भारत पहले आवाज़ उठाता था दशकों पहले, और आतंकवाद को जब कहता था कि आतंकवादी घटना है, यही विश्व जो जगत था ये इस बात से मानने से इनकार करता था, और वो हमारे साथ नहीं खड़ा होता था। तब भी लोगों ने कहा था, अटल जी के एक बड़ा बयान है कि ये आग किसके घर जाकर लगेगी इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन उस समय लोग नहीं माने। और अब बाद में देखिए कि अमेरिका जैसा जो है शक्तिशाली देश, वो भी इसका शिकार हुआ, और आज न जाने कितने देश इसके जो है शिकार हुए। और अंत में पूरे विश्व में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाकर आतंकवाद पाकिस्तान को भी एक्सपोज किया, और संयुक्त राष्ट्र संघ में जब पाकिस्तान आतंकवाद पर एक पूरा वो लेके आए, प्रस्ताव लेके आए, तो आज पूरा धीरे धीरे देखिए पूरा विश्व इसमें सहमत हो रहा है। और आज जो घटनाएं देखने को मिल रही है, अभी मैं सुन रहा था इजराइल से जो बहन वहाँ के दृश्य का बता रही थी, कितना दुखद दृश्य है। लेकिन इतना ही दुखद और इतना ही शर्मनाक व्यवहार जो है उन लोगों का है जो आज हमास को बचाने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, या देश भर में या विदेश भर में अपनी आवाज उठाने की बात कर रहे हैं। उनको इन छोटे बच्चों इनसे इनके कत्ल से, इनके मारने से इनके मन में जो है कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं। दीपक जी, ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये जो आज किस ढंग से, मैं अभी दानिश जी को सुन रहा था, मतलब तुझ तो शर्म कर लो यार। आपके घर में भी बहन होंगे, परिवार होंगे, सदस्य होंगे, रिश्तेदार होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, ये नहीं देखता आप। मैं कहना चाहता हूं दीपक जी, जब आतंकवादी घटनाएं होती हैं, इसी भारत में जब है सैकड़ों से ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई, तो उस बम के बारूद ने यह नहीं देखा कि यह हिंदू था या मुसलमान था। हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, इसके बाद में भी आंख में पट्टी चढ़ी हुई है। इतने आप जो है वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति में फंस जाएंगे। आज कांग्रेस जैसी पार्टी, मुझे दुर्भाग्य है कि कितना नीचे गिरेगी कांग्रेस पार्टी, किस स्तर तक जाएगी कि इतने बड़े आतंकी घटना पर एक शब्द नहीं निकलता उसके मुंह से। अपने प्रस्ताव में जो है अपरोक्ष रूप से फिलिस्तीन का नाम लेके हमास का जैसे आतंकवादी संगठन जो विश्व स्तर पर है, जो है एक आतंकी संगठन घोषित है, आज उसके जो है अपरोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। क्या वोट बैंक इतना बड़ा हो गया है? ठीक है, मैं आप ही के सवाल को दानिश कुरैशी जी के पास ले जाता हूं। दानिश कुरैशी जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, प्रश्न आज मानवता का है।